आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए हम लोग वैद्युत संधारित्र पर ये आधारित कुछ अलग पैटर्न के अलग तरह के सवाल देखते हैं जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि एक सर्किट फॉर्म में दिए गए होते हैं। अच्छा, इनको बताने से पहले मैं आपको पिछले सेक्शन में लास्ट सवाल में थोड़ा सा टाइम की वजह से चीजें रह गई थी, मैं जरा उसको डिस्कस कर लूं। पहले उसमें दिया क्या था कि दो वेरिएबल कैपेसिटर थे जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही थी, 10 पिको फैरड से 500 पिको फैरड। दो कैपेसिटर थे, 10 पिको फैरड से 500 पिको फैरड। मतलब इसकी वैल्यू यानी अगर मिनिमम रखेंगे तो 10 देगा, मैक्सिमम 500, बाकी 10, 20, 30, 40, 50, 60 जितना अच्छा है उतना बीच में आप मान रख सकते हैं। वेरिएबल में ये खास बात होती है। तो मिनिमम का तो बात कर लिए थे कि अगर इन दोनों की सहायता से मिनिमम बनाना होगा तो क्या करेंगे, दोनों को 10 पे सेट करेंगे और भी मिनिमम करने के लिए दोनों को किस क्रम में कर देंगे, श्रेणी क्रम में। बाकी हमें मैक्सिमम वाले में बात करनी थी, ये थोड़ी सी छूट गई थी। तो मैक्सिमम बनाना है, मैक्सिमम के लिए इसको भी 500 पे सेट करो, इसको भी 500 पे सेट करो, ठीक। और इन दोनों को मिला के बनाना है तो दोनों को श्रेणी क्रम में नहीं बल्कि अधिकतम बनाने के लिए दोनों को आप क्या करोगे, दोनों को आप समांतर क्रम में जोड़ देंगे। यानी दोनों ही कैपेसिटर को 500, इसको ये 500 पिको फैरड और फिर दूसरा वाला 500 पिको फैरड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इन दोनों को आप क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। समांतर क्रम में जानते हैं कितना होता है, C बराबर C1 प्लस C2 यानी 500 प्लस 500 यानी कितने का बन जाएगा, 1000 पिको फैरड। इसका आंसर आ जाएगा। ये चीजें हमारी थी। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने इस सर्किट वाले सवाल पे जो कि दिया हुआ है, ठीक। तो अभी आप उसी सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे। सूत्र क्या है, श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है भैया, श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला आता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक। और समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला होता है और आप ये दिमाग में रखेंगे, कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। और फिर सवालों को आप इजी वे में करते चले जाएंगे। अच्छा, ये सारे सर्किट दिए आप देख रहे हो, यहाँ पे इसी में कई सारे संधारित्र हैं, 1 2 3 4 5 संधारित्र कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं। यहाँ भी कई सारे संधारित्र जो इस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक। अच्छा, इसको बोलेंगे ना मिश्रित क्रम संयोजन। क्या बोलेंगे, मिश्रित क्रम संयोजन, क्योंकि इसमें भी समांतर का भी इस्तेमाल है, फिर आपका सीरीज का भी इस्तेमाल है। तो ये सारे जो सर्किट है वो किसके आ जाएंगे, मिश्रित क्रम। मिश्रित में क्या होता है कि आपका समांतर क्रम भी और श्रेणी क्रम दोनों आ जाता है। तो चलिए पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है, बड़ा ही इजी सवाल है। पहले हम इसको जहां पे ब्रांचेस बटी होती हैं, शाखाएं बटी होती है, पहले उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो है सीरीज में बनाने की कोशिश करते हैं। ये साफ साफ दिख रहा है, ये अभी बाकी इसको मत देखो, इसको देखेंगे तो ये तीनों किस क्रम में है, तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक। और जब आप इसे हल करेंगे 1 1 1 को समांतर से हल करेंगे तो जानते कितना बन जाएगा, 1 1 1 मिला के आपने हल किया अगर तो सॉल्व करेंगे तो 1 1 1 मिलके बन जाएंगे 3। कितना बन जाएगा, 3 1 1 1 सीधे 3 माइक्रो फैरड। अब ये आपको कुछ इस तरीके से दिखने लगा। अब ये 3 3 3 किस क्रम में, 3 3 3 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। पहले वाला मैं दिखा दूं कि जो 1 1 1 था उसको आप हल करते तो कितना आता, 1/1 प्रोफाइल पे चल नहीं रहा है, यहां देख लीजिए 1/C डैश लिखते हैं और 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 1/C डैश बराबर 1/1 1 यानी कि 3 कितना आया था आपका, हाँ सॉरी समांतर में था ना, समांतर में तो यानी क्या हो जाएगा, C डैश बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कितना आ जाता, 3। तो वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया सीधे, क्योंकि समांतर में सीधे जुड़ता है।
ऐसे हल कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब ये ऐसा बन गया 3 3 3 किस क्रम में, 3 3 3 श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में अब सी डैश नहीं सी लिखेंगे, तो 1/3, क्योंकि अब इसके बाद तो कोई बच नहीं रहा है, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1/c बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 3/3 कटपिट के आपका 1 आएगा, यानी सी की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी इस तरीके से। अब जो है ये हमारा पहला सवाल था, आप इसे सॉल्व करेंगे। अब दूसरे सवाल पे आते, ये जरा इस सवाल को देखिए, ये यानी ए और बी के बीच में बोल रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है, यानी तुल्य धारिता। तो जिस भी पॉइंट के बीच में निकालना है ना, उस पॉइंट को पकड़ के आप फैला दो, तो आपको बड़ा ही काम सिंपल सा बन जाएगा। ए और बी को पकड़ के फैला देंगे, अगर फैलाएंगे ना जी तो कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, फिगर आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये आपका ए था, देखिए ये तो जस के तस ही थे, 5 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड, ये तो जस के तस ही है। ठीक, ये आपका जब ये आपने पकड़ के ऐसे फैलाया तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका कितना 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये चीजें ऐसी हो गई। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो हल कहां से करना स्टार्ट करेंगे, यहां से, यानी ये 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में, 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में भैया, श्रेणी क्रम में, यानी किसमें है, एक के बाद अगला, इन दोनों को भी देखिए श्रेणी क्रम में। तो ये 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड को आप लेके हल करोगे श्रेणी क्रम में, तो 1/c डैश, क्या लिखेंगे 1/c डैश, श्रेणी में यही फॉर्मूला होता है 1/2, अरे 1/c1 प्लस 1/c2 ऐसे तो होता है, 1/2 आधा आधा 1, यानी 1/c डैश बराबर 1, यानी सीधे मैं अगर बात करूं तो सी डैश की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड आएगा। यानी ये मिलके कितना बन जाएगा, यानी ये 2 और 2 हल करा तो ये कितना मिलके बन गया, 2 और 2 कितना मिलके बन गया, 1 माइक्रोफैरड। वो तो मैं सीधे भी लिख सकता था, आप इस तरीके से हल करेंगे। ठीक, अब इनको अब इसको नहीं देखना, इसको 1 और 5 किस क्रम में, तो फिर लिखोगे 1 और 5 किस क्रम में, बताओ भैया, बोलिए तो सही, किस क्रम में, समांतर क्रम में जी, इधर इसका इधर इसका, ये दोनों किस क्रम में, इन दोनों समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में फॉर्मूला तो सी डैश लिख लीजिएगा, C1 प्लस C2 सीधे जुड़ता है, तो 1 प्लस 5, यानी सी डैश की वैल्यू 5 और 1 6 माइक्रोफैरड, कितना बन गया 6 माइक्रोफैरड। यानी इसको आपने हल करा तो ये कितना मिलके बन गया, ये कितना मिलके बन गया भैया 6 माइक्रोफैरड, कितना मिलके बन गया 6 माइक्रोफैरड। अब देखो खेल कितना प्यारा हो गया। अब ये 6 और 6, ये 6 और 6 किस क्रम में, एक के बाद अगला, यानी किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, यानी 6 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। मैंने यहां सब लिखा नहीं, आप समझ रहे होगे मैंने क्या क्या बोला था। तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या बनता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, ऐसे ही होता है। अच्छा, यहाँ c डैश, यहाँ c डबल डैश, और यहाँ पे c ही लिखेंगे क्योंकि इसके बाद अब कोई बचेगा नहीं। तो 1/6 प्लस 1/6 और 1/c बराबर 2 अरे 2 आम ना, तो 2/6, 2 तिहाई 6, यानी 1/c बराबर 1/3, यानी c बराबर 3 माइक्रोफैरड। तो कुछ इस तरीके से चीजें आपको करनी होती हैं। ठीक, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, और ये बड़ा ही प्यारा चीज है, और उसके बाद आप बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में कर पाओगे, उसकी चिंता नहीं करना। तो अब इसको भी देते हैं हटा, और इसको भी देते हैं अब हम हटा। ठीक, अब देखिए ये आपका ए और बी के बीच में पूछा है, तो ये दोनों जो है, ये पॉइंट है, तो ये दोनों किस क्रम में, ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों के दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, किस क्रम में है, यानी ये वाले, ये वाला और ये वाला श्रेणी क्रम में है।
ठीक। तो अब श्रेणी क्रम में कैसे, देखिए इसे जो आवेश चलेगा वही इसको मिलेगा, चलते चलते वही इसको मिलेगा, एक ही रास्ता है। और जब यहाँ पे आएगा तो क्या यही आवेश इसको मिलेगा? नहीं भैया, यहाँ दो रास्ते हो गए ना, कुछ इधर दो रास्ते हो गए, बढ़ जाएगा ना। जब बढ़ गया मतलब यानी ये इसके साथ श्रेणी में नहीं है, ठीक, समांतर। अच्छा, ये इसके पास जो आवेश जाएगा फिर यहाँ बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, वही आवेश इसको, क्योंकि और कोई रास्ता है क्या? नहीं, वही रास्ता है। तो यानी ये दोनों किस क्रम में? दोनों में बराबर जा रहा है, तो बराबर मतलब श्रेणी। लेकिन अब यही आगे बढ़ेगा तो क्या वही आवेश इसमें आएगा? नहीं भैया, बढ़ जाएगा ना, एक रास्ता ये, एक रास्ता इधर, तो रास्ते तो बढ़ जा रहे हैं ना। तो रास्ता अलग यानी समांतर, रास्ता वही, तो यानी श्रेणी क्रम में, मतलब आवेश अगर वही जा रहा है। या दूसरी बात, ये दोनों के दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। और 8 और 8 जानते कितना बनेगा? 8 और 8 में बना दूं तो 8 और 8 को जब श्रेणी क्रम से हल करेंगे तो जानते कितना आएगा? 8 और 8 को जब आप हल करेंगे तो 8 और 8 बनेगा 4 माइक्रोफैरेड। इसी प्रकार से 10 और 15 को हल करेंगे तो 10 और 15 को हल करेंगे तो मुझे यार कितना आएगा? 1/10 प्लस 1/15, 15 यानी 30 एलसीएम, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, 3 2 5, 5 6 30, फिर हाँ इसका यानी 6 आएगा, यानी 6 माइक्रोफैरेड। अब ये 4 और 6 देख लो ना किस क्रम में? 4 और 6 किस क्रम में? समांतर क्रम में। और समांतर में तो सीधे सीधे जुड़ता है ना, तो 4 6 10 बन जाता। ठीक, समझ में आ रहा ना सभी को? अगर फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, तो आप मुझे जरूर बता देना, मैं आपको दोबारा वो चीजें समझाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है? हाँ, बट आप सीखे, प्रैक्टिस करें, सवाल को आप खुद से मतलब एक बार अगर प्रॉब्लम होती है दोबारा वीडियो देखो, आपको चीजें क्लियर होंगी। फिर भी नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे जरूर जो है पूछ सकते हो, मेरे संपर्क सूत्र जो कि आप जानते हो, ठीक है? और या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, चाहे कमेंट में लिख सकते हो कि सर मुझे ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आई, मुझे बताइए, तो आपको वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो फॉर्म में समझाते हुए आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है? हाँ जी, तो फिर अब हम लोग जो है अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, तो मैं समझा रहा हूं, करना आप लोग को। भैया आप लोग मेरे से अच्छे से कर सकते हो, मेरे से बढ़िया आप कर सकते हो, ठीक है? और आप सभी लोग सावधानी जरूर बरतते रहिएगा, ठीक है? क्योंकि ये कोविड-19 जो महामारी है वो भी गई नहीं है, ठीक है? अभी तो और बड़े बड़े प्रॉब्लम शुरू हुए हैं, तो इसलिए सावधानी जरूर बरतिएगा। आपको पूरी सावधानी बरतनी है, ठीक है? ये नहीं कि बाकी लोगों की तरह एकदम बिल्कुल बेपरवाह, ठीक है, निकल जाए। तो आप सावधानी बरते, क्योंकि आप सावधानी बरतेंगे तो आप अपने साथ साथ अपने परिवार, अपने फैमिली, अपने समाज की भी मतलब सुरक्षा करेंगे, ठीक है? तो लापरवाही बिल्कुल नहीं, ठीक है? आप पूरी सुरक्षा के साथ चीजें को आप जो भी चीजें हैं उसका फॉलो अप करिए। तो भैया चलो देखते हैं अगले सवाल को। यहां देखिए, इन दोनों को पहले हल कर लीजिएगा, 12 और 2 को। तो 12 और 2 को पहले हल करिएगा। दोनों किस क्रम में बने भैया? दोनों किस क्रम में? 12 और 2, ये शायद 2 ही है या फिर क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 12 और 2 को पहले हल कर लेंगे तो ये आपका जानते कितना बन जाएगा? 12 2 14, दोनों किस क्रम में थे? समांतर क्रम में। तो 12 2 कितना बन जाएगा? 14 माइक्रोफैरड, ठीक। फिर यहाँ पे 6 और 12 को हल कर लीजिएगा। ये समांतर नहीं है, इन दोनों को पहले सोचिएगा, इन दोनों को। ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी का बनेगा 1/6 प्लस 1/12, 12 एलसीएम, 6 दूनी 12, 12 कम 12, 2 और 1 3, 3 चौके 12, यानी ये बन जाएगा, ये मिलके आएगा ना जी, ये मिलके आएगा 4 माइक्रोफैरड। कितना आएगा? 4 माइक्रोफैरड। देखो ना कितना कितनी चीजें आसान हो जा रही हैं। फिर ये 4 और ये 4, इसको श्रेणी में कहोगे भैया? नहीं, ये और ये किस क्रम में? किस क्रम में? समांतर क्रम में। क्या जो आवेश इसमें है वही आवेश जब आगे बढ़ेगा तो वही आवेश इसमें जाएगा? अरे ये दूर रास्ता है, किधर रास्ता किधर रास्ता, जब बटा तो यानी समझो चीजें आपका समांतर हो गया। तो 4 4 समांतर, और समांतर में 4 4 जुड़ता है, सीधे सीधे बन जाएगा कितना? 8 माइक्रोफैरड, ठीक।
अब ये 1 और 8 इनको हल कर लीजिएगा। 1 और 8 किस क्रम में, 1 और 8 किस क्रम में, जो इसमें आवेश वही आवेश इसमें, यानी वही आवेश इसमें जब आवेश बराबर, यानी कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में 8 और 1 को हल कर लेना तो आपका कुछ ना कुछ आ जाएगा। श्रेणी क्रम में हल करेंगे तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक, फिर ये 8 और 14, 8 और 14 दोनों किस क्रम में है, ये दोनों भी जो आवेश इसमें वही आवेश इसमें, ये माइक्रोफैरड है। तो 8 और 14 श्रेणी क्रम में, इसे भी आप हल करेंगे तो 14 और 8 को श्रेणी क्रम में, अरे वही 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 लगाइएगा तो ये भी कुछ ना कुछ मान आ जाएगा। फिर ये और ये दोनों श्रेणी क्रम कहेंगे ना भैया, समांतर क्रम, ये अलग ये अलग, तो इन दोनों को किस क्रम में लगा देंगे, फिर समांतर क्रम में। तो इस तरीके से चीजें जो है आपको सवालों को सॉल्व करना होगा। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, ये दोनों सवाल सेम तरीके के हैं। इस सवालों को हल करने का मतलब क्या है, जैसे अभी मैं आपको आगे बताऊंगा ना, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु जो बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज जो बेसिकली किसके कॉम्बिनेशन से बना होता है, प्रतिरोध, 4 प्रतिरोधों का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो उसी चीज को, यानी उसी चीज पर आधारित अगर यानी हम कैपेसिटर का भी व्हीटस्टोन ब्रिज बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 4 कैपेसिटर को इस तरीके से जोड़ दें, 4 कैपेसिटर को इस तरीके से जोड़ दें, ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका C3, ये आपका C4 और एक और यहाँ पे बिकड़ है, ऐसे बिकड़ एक C5 हो गया। और ये जो बिकड़ है, इस बिकड़ पे थोड़ा सा बाहर लेकर के कोई हमने बैटरी लगा दिया या सेल लगा दिया। ठीक, तो अगर C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C1 C2 C3 C4, C1 अपॉन C2 बराबर C3 अपॉन C4 अगर है तो जानते हैं, तो इसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन, संतुलन अवस्था। कौन अवस्था, संतुलन अवस्था। यानी इस कंडीशन में ये वाला इसमें जो जुड़ा हुआ है कैपेसिटर C5, ये आपका प्रभावहीन हो जाता है। ठीक है, यानी ये निष्क्रिय हो जाता है, यानी ये फिर चार्ज को स्टोर कर ही नहीं पाएगा, यानी ये इसका कोई मतलब ही नहीं, हटा ही दो। जब वो कोई काम ही नहीं कर रहा तो उसके रहने ना रहने से क्या फायदा। ठीक है, यानी ये आपका एक्टिव नहीं रह जाता। ठीक, यानी ये आपका चार्ज होगा ही नहीं अगर बैलेंस कंडीशन है तो। ठीक, तो यही चीज है, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु का अरेंजमेंट है। कुछ चीजें इस तरीके से होती है और इससे हम लोग जो है प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध के लिए वहां पे आपका होता है R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4। इससे हम लोग अगले चैप्टर में प्रूव भी करेंगे, परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, तो चले भैया क्या है, इसको देखिए। अब मैं इसी चीज को लगाता हूं, ये आपका हो गया C1, ये आपका हो गया C2, ये आपका हो गया C3, ये आपका हो C4। चेक कर लीजिए, C1 अपॉन C2 बराबर C3 अपॉन C4 बन रहा है कि नहीं बन रहा। अरे C1 की वैल्यू 2, C2 की वैल्यू 2, C3 की वैल्यू 2, C4 की वैल्यू ये भी 2, इधर भी कट के 1 आएगा, इधर भी कट के 1 आएगा, दोनों साइड बराबर आ रही है, यानी संतुलन अवस्था है। संतुलन अवस्था है, इसका मतलब है बीच वाला जो है, बीच वाले को आप हटा दीजिए, क्योंकि ये जो है प्रभावहीन हो जाएगा, चार्ज को स्टोर करेगा ही नहीं। जब कोई काम ही नहीं करेगा उसके रहने का कोई मतलब है नहीं, चाहे रहे चाहे ना रहे। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या हो गया, अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा, ये 2 और 2, क्योंकि जो आवेश इसमें वही आवेश आगे बढ़ेगा, तो दोनों बराबर, यानी श्रेणी क्रम बराबर, मतलब आवेश बराबर यानी श्रेणी क्रम। लेकिन वही आवेश क्या इसमें आएगा, नहीं भैया, एक रास्ता इधर तो है। ठीक, तो यानी ये 2 और 2 किस क्रम में, इन 2 और 2 को किस कौन सा लगाइएगा, 2 ओम 2 ओम, सॉरी 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड। आप इसे हल करेंगे, श्रेणी क्रम लगाएंगे, श्रेणी क्रम लगाएंगे तो कुछ ना कुछ आएगा हल करने पर जी, आएगा। कितना आएगा, 2 और 2 को हल करोगे ना, 2 और 2 को हल करोगे, मैं हल करके दिखा देता हूं।
2 और 2 को हल करोगे तो शायद कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। यानी 1/c डैश बराबर 1/2 प्लस 1/2, 1/c डैश बराबर 1/2 प्लस हाफ यानी 1/1। दोनों तरफ उल्टा करेंगे तो c डैश की वैल्यू 1, कितना आ गया 1, यानी ये 1 आएगा, 1 माइक्रोफैरड। और इसे भी हल करोगे तो कितना आएगा, इसे भी हल करोगे तो कितना आएगा 1 माइक्रोफैरड। अब ये 1 और 1 किस क्रम में, 1 और 1 किस क्रम में, समांतर क्रम में बन गया ना जी, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में सीधे सीधे जुड़ता है, यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 और 1 2 माइक्रोफैरड। ठीक इसी तरीके से ये यहाँ पे भी, इसको नाम दे दिया पी कहते हैं, इसको नाम दे दिया C1, इसको नाम दे दिया C2, इसको नाम दे दिया C3, इसको नाम दे दिया C4। ठीक चेक कर लेते हैं भैया, चेक कर लेते हैं क्या बराबर है, बराबर है। देख लीजिए C1/C2 बराबर C3/C4। थोड़ी सी मेरी राइटिंग गंदी है, थोड़ा आप लोग उसे मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। तो C1/C2 बराबर C3/C4। C1 की वैल्यू कितना है 2, C2 की वैल्यू है 6, C3 की वैल्यू है 2, C4 की वैल्यू है 6। तो 2 तिहाई 6 1/3, 2 तिहाई 6 1/3। दोनों पक्ष बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है मतलब बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन है मतलब इसमें यानी ये जो बीच वाला है आपका ये वाला, इसको आप हटा देंगे, वही चीज है, बस तार छोटा बड़ा कर दिया गया, ठीक है। और क्या, तो कुछ इस तरीके से संरचना बन गई है। तो यानी ये वाले को आप हटा दीजिए, हटा दीजिए, ये वाले को हटा दीजिए, यानी कुछ इस तरीके से आपका, कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक, कुछ इस तरीके से चीजें बन गई। अब आप देख सकते हैं ये जो आवेश इसमें जाएगा वही आवेश इसमें, आवेश बराबर मानी दोनों किस क्रम में, दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो 2 और 6 को हल करोगे, तो 2 और 6 को हल करोगे श्रेणी क्रम वाले फार्मूले से, सूत्र से हल करोगे तो 2 और 6 को कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना जी, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक। फिर ये भी जो आवेश इसमें वही आवेश इसमें, अब वही आवेश बढ़ता है तो भाई क्या वही उसमें जाता है, नहीं भैया, ठीक है, 2 रास्ते हैं ना। तो 2 और 6 ये दोनों 6, 2 और 6 भी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। आप इसे भी हल करोगे, हल करोगे 2 और 6 को, कुछ ना कुछ मान आएगा। फिर ये दोनों किस क्रम में, ये दोनों किस क्रम में, ये दोनों किस क्रम में, 2 और 6 का एलसीएम मतलब हल करके कितना आता है 1/2 प्लस 1/6 आ जाएगा, कर लेंगे आप, मेरे से अच्छा कर लेंगे आप, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अब ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में, और आप समांतर क्रम वाला लगाना और आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें आज की सेशन अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो आप इसे जरूर लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरी मेहनत का जो है मतलब मूल्य यही होगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर इसे लाइक शेयर कर दिया करें, और जो भी नए साथी हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। सब्सक्राइब यानी कि आपका जो है ना